मजहब इंसानियत, मेरा धर्म सेवा है। आज मुहर्रम के मौके पर भोपाल में गंगा जमुना तहजीब का ऐसा नजारा देखने को मिला। राकेश बामोरिया, पत्नी नीलम बामोरिया और उनके बेटे हिमांशु, बेटी प्रांजलि ने अपने दादा के जमाने से चली आ रही सेवा भाव की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आज करबला भोपाल में हजारों लोगों को खाना शरबत बांटकर इमाम हसन हुसैन को अपनी तरफ से अकीदत पेश की। जहाँ इस समय देश में अराजकता फैलाने की कोशिश करते चंद लोग मुस्लिम को अपने मजहबी कार्यक्रम में शामिल नहीं होने दे रहे, तो कहीं उनसे दूर रहने की बात की जा रही, तो कहीं उनके आधार कार्ड चेक किए जा रहे। वहीं भोपाल शहर में विनायक गैस एजेंसी और धनमती चतुर्भुज पेट्रोल पंप के मालिक राकेश बामोरिया पिछले 25 साल से करबला में आने वाले जीआरएन की खिदमत अपने परिवार के साथ करते हुए नजर आए। हजारों लोगों को खाना और शरबत बांटते नजर आए। जब उनसे पत्रकार ने सवाल किया कि आपको ये हजारों मुस्लिम के बीच में अपने परिवार के साथ अकेले कोई खतरा तो महसूस नहीं हो रहा, किसी मुस्लिम ने रोका तो नहीं? उन्होंने कहा, मैं 25 साल से इस तरह की सेवा करता आ रहा हूँ। मैं अपने परिवार के साथ 4 लोग आते हैं, मगर खाना बांटने और यह की व्यवस्था में सहयोग के लिए 40 से ज्यादा मुस्लिम हमारी मदद करने आ गए, जिन्हें हम जानते भी नहीं। खाना बांटने वाला हिंदू, हाथ लेने वाले मुस्लिम, यही भारत की पहचान है। राकेश बामोरिया जी ने एक बात कही, न मैं हिंदू हूँ न मुसलमान, मेरा मजहब इंसानियत, मेरा धर्म सेवा। इसी विचारधारा पर मैं और मेरा परिवार चलता है, क्योंकि पेट खाने से भरता है, न कि धार्मिक उद्देश्य से। और खाने का कोई मजहब धर्म नहीं होता, उसका काम भूखे की भूख को मिटाना होता है, और भूखा चाहे कोई भी हो। इतनी प्यारी सोच और विचारधारा राकेश बामोरिया और उनके परिवार को अलग पहचान देती है। अगर भारत में ये विचारधारा अगर हर एक की हो जाए, तो ये धार्मिक फसाद कभी होना। ये विचारधारा उन कट्टरपंथी जो धर्म का राग हमेशा अलाप करते रहते हैं, उनके मुंह पर तमाचा है। मेरा नाम राकेश कुमार बामोरिया है जी। आप है ना करबला में यहाँ पर खाना बांटते हैं, आप लंगर करते हैं, कितने सालों से आप करते हुए आ रहे हैं आप? मुझे 20 साल यहाँ पर हो गए परिवार सहित। हर साल मुहर्रम पर यहाँ लंगर हम करते हैं। शरबत भी निःशुल्क और पानी को भी लोगों के बीच में बांटते हैं। जो भी जायरीन आते हैं, जो मौला के चाहने वाले हैं, ताजिएदार हैं, अलमदार हैं, उसके अलावा सवारियाँ आती हैं, उसके अलावा जो जनरल लोग यहाँ पर ज़ियारत करने आते हैं इमाम हुसैन की, उनकी अकीदत को पेश करते हैं। हम भी अपनी अकीदत लोगों को पानी पिलाकर, शरबत पिलाकर और लंगर वेज बिरयानी खिलाकर हम भी मौला को, इमाम हुसैन को अपनी अकीदत पेश करते हैं पूरे परिवार के साथ में। ये हमारा सिलसिला 20 सालों से लगातार चला रहा है। मैं जनता से यही कहूँगा कि यहाँ हिंदू और मुसलमान सब एक इंसान हैं, और हमें इंसानियत पे चलना, हम इंसानियत को चाहते हैं। और कोई भी देवी देवता ना हिंदू होता ना मुसलमान, उससे कोई जात नहीं होती है। हर धर्म का व्यक्ति, हर धर्म का व्यक्ति हर देवता के पास जाकर के अपनी मन्नत मांगता है। और जहाँ तक बात आ रही है देश के अंदर में मुसलमान हिंदू की, मैं इस बात को खारिज करता हूँ कि मेरे आस पड़ोस में रहने वाले किसी भी धर्म जाति के लोगों, मेरे भाई बहन हैं, मैं उनसे, जो लोग ऐसा सोचते हैं, मैं उनसे अपेक्षा करता हूँ और उनसे अपील करता हूँ कि आप अपने शहर में और अपने देश में ऐसा सौहार्द बनाएं कि एक दूसरे के लिए वक्त पर लोग काम आ सकें। आज पूरी जनता यहाँ पर उपस्थित इसलिए हो रही है कि उनके दिलों में इमाम हुसैन ने अपना स्थान बनाया है। तो हम इस बात को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करते कि हम किसी हिंदू और मुसलमान ने अपने आप को बांटें। और हम तो ये कहना चाहते हैं कि आप अपने मन से और दिल से और ईमान से अगर सच्चे हैं, तो आप किसी भी धर्म जाति को, हर देवी देवता, हर इंसान आपके साथ में हमेशा खड़ा रहेगा। और मौला चाहेंगे तो मेरे बच्चे भी इस समय मौजूद हैं। मेरे बाएं हाथ में मेरी पत्नी है, मेरे दाएं हाथ में मेरा बड़ा बेटा है, और उसके मेरी पत्नी बगल में मेरी बेटी है, और मेरा एक छोटा बेटा है, वो भी हमेशा आता है, वो बाहर है इस समय। मेरे बच्चे भी इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं, और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये काम मौला की करम से, ईश्वर अल्लाह की करम से, भगवान की दया से बहुत आगे बढ़ेगा, और हम हमेशा इसी प्रकार से लोगों की सेवा करते रहेंगे। हम यही जज्बा लेकर के आते हैं, और यही जज्बा जब तक हमारी जान है जहाँ है, हमारा यही जज्बा हमारा कायम रहेगा। आपके मन में क्या चाहा कि आप है ना यहाँ पर लंगर करें? हमें इमाम हुसैन ने जो शहादत दी है और जो कुर्बानी दी है, वो एक मिसाल के तौर पर है। हम भी यहाँ पर यही चाहते हैं कि हम अपनी छोटी छोटी चीज़ों को, जिसके लिए हम झगड़ते हैं, लड़ते हैं, उनको अगर हम कुर्बानी के रूप में देखेंगे तो हमारा आपस का सब झगड़ा फसादी खत्म हो जाएगा।
कुर्बानी सिर्फ किसी इंसान की या किसी जानवर की या किसी ऐसी कुर्बानी नहीं है। कुर्बानी तो हम अपने अन्न की भी दे सकते हैं, हम पहनने वाले रंगीन वस्त्रों के लिए भी कह सकते हैं, हम किसी भी रूप में कुर्बानी को दे सकते हैं। इंसानियत के नाते हम यही चाहते हैं कि इसको लोग याद रखें और एक दूसरे से भाईचारा हमेशा बना कर रखें। हम इसीलिए यहाँ पर आते हैं कि हमें ये करना अच्छा लगता है, लोगों को सेवा करना अच्छा लगता है, हमें लोगों के बीच में पुण्य करना अच्छा लगता है, हमें लोगों की दुआएं लेना अच्छा लगता है। यहाँ पर जब हम बांटते हैं तो बहुत से लोग, बहुत भीड़ हो जाती है, कई बार उनको समझाना भी पड़ता है, हाथ जोड़ के भी उनको मानना पड़ता है, मनाना पड़ता है, लेकिन हम अपने कार्य में सतत रहते हैं। और मैं यही लोगों से कहूँगा कि इत्मीनान रखें, अपने ऊपर धैर्य रखें, ईमान को पक्का रखें और आप इस काम को करते रहें। मैं अपने परिवार से यही कामना कर रहा हूँ, मेरे बेटे से भी यही कहूँगा कि जब तक जान है बेटा, इस कार्य को तुम बदस्तूर जारी रखना और इससे जितना और बढ़ा सकते हो उतना बढ़ा करके इसको करते रहना। मेरा नाम प्रांजलि बामोरिया है, मेरे पिताजी का नाम मिस्टर राकेश बामोरिया है और हम यहाँ पे करबला में मौजूद हैं इस समय। और जिस आपने जो ये पिताजी जो यहाँ पे लंगर लगाते हैं, आज कई वर्षों से लंगर लगाया जा रहा है, अब इस परंपरा को आप आगे लेकर जाएंगे या नहीं जाएंगे? जी बिल्कुल जाएंगे, और हम अगर मौला की इच्छा हुई और हमारे ईश्वर की इच्छा है तो हम बिल्कुल आगे बढ़ाएंगे जैसा हमारे पिताजी चाहते हैं, जैसा उन्होंने अभी तक करा है। हम सभी भाई बहन मिलकर के, मेरे दोनों भाई और हम साथ मिलकर के इस परंपरा को और आगे और अच्छी तरह से बेहतर करने की कोशिश करेंगे, इसी में आगे बढ़ेंगे। और जब से मैंने अपना होश संभाला है तब से तो मैं देख ही रही हूँ मम्मी पापा के साथ आके, अपने भाइयों लोगों के साथ आकर के, कि हम ऐसी तरह से इसी प्रकार से लंगर लगा रहे हैं और आगे भी यही कोशिश करेंगे कि आप सबका साथ रहेगा तो ऐसे ही सब अच्छा चलेगा। मेरा नाम हिमांशु बामोरिया है। जी बिल्कुल, यही हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि इसी तरह से जो गंगा जमुना तहज़ीब जो हम बचपन से देखते आए हैं, जो जिसको देख कर के हम पले बड़े हैं, और हमारे दोस्त भी हमारे साथ में अलग अलग धर्म के सारे दोस्तों के साथ हम बड़े हुए हैं। कोशिश पूरी यही रहेगी कि गंगा जमुना तहज़ीब इस तरह से चलती रहे, आगे बढ़ती रहे और धर्म निरपेक्ष होते हुए इस तरह से मानवता के लिए हम कुछ ना कुछ काम करते रहें। मुझे लगता है पिछली तकरीबन 20 साल से हम ये चीज़ कर रहे हैं और यही कोशिश रही कि आने वाले 20 साल 50 साल जब तक हमसे बन पड़ता है तब तक लोगों की इसी तरह से सेवा करते रहें, धर्म निरपेक्ष। आपसे कहा कि नहीं आप नहीं चला सकते हो या आप नहीं, आपको चलाने नहीं दिया जाएगा, ऐसी कोई आपत्ति आई है? नहीं, अभी तक ऐसी आज तक की हिस्ट्री में ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ है, बल्कि यहाँ के लोग और हमें ज़्यादा प्रोत्साहित करते हैं और ज़्यादा सपोर्ट करते हैं कि हम इसको और अच्छे से करें। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कम से कम नहीं भी तो 10 से 15 वॉलंटियर एक्स्ट्रा आ गए जिनको शायद मैंने पहले कभी देखा भी नहीं है, और वो भी आकर के यहाँ पे हमारी मदद कर रहे हैं। वो लोगों को पूरा क्राउड संतुलित करने में हेल्प कर रहे हैं। तो यहाँ पे तो सब लोग अपने आप ही आते हैं, अपने आप ही हेल्प करते हैं। हम लोग तो परिवार के 4 लोग हैं, पर मुझे लगता है कि टोटल में अगर यहाँ देखा जाए तो कम से कम 40 लोग हो जाते हैं इकट्ठा, जो कि इस पूरी चीज़ को आगे बढ़ाते हैं और संपन्न करने में हमारी हेल्प करते हैं। मुझे लगता है कि इस समय तक हम लगभग 4 से 5 हज़ार लोगों को तो कम से कम शरबत, पानी और जो वेज बिरयानी है वो अभी तक भोजन आहार दे चुके हैं। लगभग इतने ही लोग हम और सोचते हैं कि इतने ही लोग और आएंगे अभी अगले 2-3 घंटों में। और रही बात यहाँ पे जो ज़ियारत करने लोग आते हैं, कम से कम नहीं तो 1 से 1.5 लाख लोग हैं जो कि यहाँ पे ज़ियारत करने के लिए आते हैं दिन भर में। मैं तो मुझे लगता है उस समय लगभग 15 साल का रहा होऊंगा उस समय, और शायद उससे भी छोटा रहा होऊंगा। और तब से मैं देखता आ रहा हूँ, तब छोटे काम करते थे हम कि ये बोरी यहाँ से वहाँ, ये सामान यहाँ से वहाँ ले जाना, ये टेबल चेयर जमाना, करते अब सारी व्यवस्था भी संभालनी पड़ती है पापा के साथ में। तो हम ये सब देखते हुए बड़े हुए हैं, देखते ही सीखा है सब कुछ। वही हम कोशिश कर रहे हैं कि उसी चीज़ को हम आगे बढ़ाते रहें उसी तरीके से। जी, यहाँ पे सब जितने भी लोग आ रहे हैं वो सारे सेवादार हैं। मैंने जैसे बताया 4 लोग तो हम परिवार के हैं, बाकी कम से कम 40-50 लोग यहाँ पे और हैं जो सेवादार हैं, जो अपने आप आते हैं। यहाँ पे ना कोई धर्म की बात है, ना कोई वैसा है कि कोई छोटा है कोई बड़ा है, सब सेवादार हैं, सब सेवा ही कर रहे हैं। और बस ऐसे ही पिछले 20 साल से करते हुए हम आ रहे हैं इस चीज़ को।